0.2 सेंटीमीटर, 0.25, तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? तो रेडियस मिल गया, तो भाई इसका क्या निकालना था हमें? हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल नहीं निकालना है। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो दैट मीन सी एस ए फाइंड आउट करना है। तो इसका सी एस ए जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा? 2 पाई r²। आर इज रेडियस, आउटर निकालना है तो रेडियस भी आउटर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? दिस विल बी 2, दिस विल बी 22/7 पाई, एंड ये हो जाएगा 5.25 इंटू 5.25। और किसी को कोई डाउट? यहां से ये तो कैंसिल भी होता हुआ दिख रहा है, तो 0.75 टाइम्स में कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद 173 पॉइंट समथिंग आएगा। सभी को क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जो भी डाउट है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, और भी जितने डाउट्स है आप लोग एक बार लिख दीजिए, जितने डाउट्स है, ताकि मैं सीक्वेंस में फॉलो करूं। 5, 9, 5 के पहले और 9 के बीच में 3, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 3, 5, 9। अब आई थिंक अब नहीं होना चाहिए, हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टोटल सरफेस, उस एग्जाम्पलर इसके बाद करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पलर इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये तो बन जाना चाहिए था भाई आसानी से। हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर ये रेडियस दिया हुआ है, आर जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टी से क्या होगा? 3 पाई r² होता है भाई, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a hemisphere bowl made of a brass has inner radius 10.5 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर 10.5 दिया हुआ है, तो हम इनर डायमीटर दिया हुआ है तो इनर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर देखिए कि ये फिगर कुछ होगा कैसा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इसी तरह का होगा भाई। अब चूंकि हेमी स्फेरिकल है तो हाफ से कट हो जाएगा, ठीक है, हाफ पार्ट है इसका, रखते हैं इस टाइप का, ठीक है। अगेन यहां से ये इस तरह का, तो देखिए इसका रेडियस जो होगा ये हो जाएगा कितना? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना है? 10.5 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दिस विल बी 5.25 हमें मिल जाएगा इसका डायमीटर। अब कह रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, कि जो, क्योंकि जो भी टीन प्लेटिंग होगा वो कर्व्ड वाले पार्ट पर होगा, तो इसका सीएसए फाइंड आउट कर लेते हैं। सीएसए जो होगा ये हो जाएगा 2 पाई r², तो 2 रख देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू जो रेडियस होगा ये हो जाएगा 5.25
25 इंटू 5.25, ये तो 0.75 टाइम्स में होगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 2 इंटू 22 इंटू, ये 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 75/100 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5.25, ठीक है। ये 4 जो है ये इससे 2 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग जो है ये दिया हुआ है ₹60 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी जो डाटा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही। तो देखिए, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग पर सेंटीमीटर, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 16/100, इतना हो जाएगा। अब यानी टोटल कॉस्ट निकालना होगा, तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया इज 33 इंटू 5.5, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट दिस विल बी टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये टोटल एरिया हमें मिला था 33 इंटू 5.25 इंटू दिस विल बी 16/100, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, यूनिटरी मेथड से ही बन जाएगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 था ये। वेल डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है भाई। देखिए यहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा, यहां पे कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, तो इसका फिगर भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये जस्ट इनक्लोज करे, अगर ये हेमीस्फीयर इस सर्कल ये सिलेंडर, सॉरी हेमीस्फीयर मैंने बोल दिया, अगर ये सिलेंडर इस स्फीयर को कंप्लीटली क्या कर रहा होगा, इनक्लोज कर रहा होगा, तो ये जो हाइट होगा सिलेंडर का, वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यहाँ पे h जो है 2r के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द बेस होगा सिलेंडर का, वो भी इसी के रेडियस के बराबर होगा। किसके? यहां देख सकते हैं, ठीक है, स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। तो हम यहां से ये आइडिया लगा सकते हैं, आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहां पे आसानी से इसको कर सकते हैं कि इसके लिए फॉर सिलेंडर क्वेश्चन नंबर 9, फॉर सिलेंडर क्या कर सकते हैं, एच की जो वैल्यू है वो 2r के बराबर हुआ है, एंड इसका रेडियस जो है वो r के ही बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए सबसे पहला क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, और स्फेयर का रेडियस तो दिया हुआ है, तो आसानी से 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप आसानी से कह सकते हैं कि दिस विल बी फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये आपको मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा पूछ रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया सी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी कितना होगा, तो ये कितना होता है, फॉर्मूला राइट कीजिए तो सभी लोग, राइट द फॉर्मूला फॉर सी ऑफ सिलेंडर एवरीवन। जल्दी से लिखिए, अभी तक किसी ने राइट नहीं किया। शिखर सही है, और फराज का भी सही है। आगाम में आपका गलत आंसर है, ये आपने वॉल्यूम लिख दिया है। आयुष का भी सही है। शुभम, विनायक आपका भी गलत है। सिलेंडर में स्लैंट हाइट कहां होता है, अब्दुल्ला का भी सही है। अनुष्का का भी सही है। शुभम आपका, गुड। तो दो लोगों ने गलत आंसर दिया है भाई, उसके बाद सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो जो सी होता है वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, इसका रेडियस तो आर है ही, और इसका जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो 2r के बराबर है, तो दिस विल बी 2r। तो हमें क्या मिल गया, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और तीसरे में कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, रेशियो का मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और सी ऑफ सिलेंडर, इनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए स्फेयर का ये सरफेस एरिया कितना हुआ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय सी ऑफ स्फेयर, सी ऑफ स्फेयर, सॉरी सी ऑफ सिलेंडर ना, सिलेंडर का सी देख रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, दिस विल बी 1:1। सो 1:1 का रेशियो आया है। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो मैंने आपको दिया था वो देख लेते हैं। एग्जाम्पलर सभी को दिख रहा है, बताइए एग्जाम्पलर में 1 से 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ कोन इज 8 a cone is 8.4 centimeter high and radius of its base is 2.1, 2.1. It is melted and recast into a sphere. The radius of the sphere is, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखिए। अब्दुल्ला अपने आपको, ओके मैं ही म्यूट कर दे रहा हूं, चलिए। तो देखिए यहां पर एक बात देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई एक मेटल लिया है, कोई एक मेटल लिया है और वो मेटल किसी भी शेप का हो, ठीक है, मेटल किसी भी शेप का हो, सपोज कीजिए कि इनिशियली वो क्या था, सिलिंड्रिकल शेप का कोई मेटल है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको हीट कर दिया, हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद वो मेटल क्या हो जाएगा, लिक्विड जैसा हो जाएगा, और फिर उसको क्या कर दीजिए,
फिर उसको फ्रीज कर दीजिए। तो फ्रीज करेंगे तो, और फ्रीज करने के बाद मान लीजिए उसको हमने एक स्फेरिकल शेप में हमने उसको रख दिया, ठीक है। तो फ्रीज होने के बाद उसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो गया। इस प्रोसेस में एक चीज जो है, जो इनिशियल वॉल्यूम था मेटल का, इनिशियल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम और जो फाइनल वॉल्यूम होगा हीट करने के बाद, वो दोनों वॉल्यूम क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सभी को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बिफोर हीटिंग उसका जो वॉल्यूम था, एंड आफ्टर हीट करने के बाद जो दूसरे शेप में चला गया, उस मेटल का जो वॉल्यूम होगा दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि इनिशियली जो कोन था उसका जो वॉल्यूम है, उसको मेल्ट करने के बाद जो रिकास्ट किया गया है, तो वॉल्यूम जो जो स्फेयर बना है, उस स्फेयर का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये 13 पॉइंट, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। यहां पे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन दिस शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिखवाया था क्या? अगर नहीं लिखवाया था तो देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई r² h। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है भाई ये। तो 1/3 पाई r²h इस साइड, और ये r किसका होगा, कोन का, तो r ऑफ c लिख दिया हमने, ठीक है। आर सी मतलब कि कोन का रेडियस हो गया, ठीक है। और इसका स्फेयर का वॉल्यूम तो हमने लिखवाया था 4/3 पाई r क्यूब। अब चूंकि ये r जो होगा स्फेयर का होता है, तो हमने r ऑफ एस लिख दिया, ठीक है। यहां पर हाँ निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। यहां पर आपको इस साइड मिल गया r ऑफ c का होल स्क्वायर, यानी कोन का रेडियस इनटू उसका हाइट इक्वल्स टू 4 रेडियस ऑफ स्फेयर का क्यूब। यहां पे ये हमें देखना होगा कि मैं हाइट दिया हुआ है 8.4 और रेडियस दिया हुआ है 2.1। तो हाइट जो है, तो रेडियस 2.1 दिया हुआ है, तो 2.1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये 8.4 दिया हुआ है, 8.4, और ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एंड दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ रेडियस का क्यूब, स्फेयर के रेडियस का क्यूब, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि रेडियस का जो क्यूब होगा वो क्या हो, देखिए 4 डिवीजन में चला जाएगा, तो मैं कहेंगे 2.1 टू दी होल स्क्वायर इनटू 8.4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये 4 इससे कैंसिल होगा 2.1 में, 2.1 टाइम्स में, तो ये 2.1 का क्यूब हो जाएगा, 2.1 का क्यूब। क्लियर है सभी को? तो देखिए दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा, तो आर ऑफ एस जो होगा 2.1, चूंकि डेटा सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ द स्फेयर होगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है सभी को? राइट योर आंसर इन द चैट सेक्शन। क्लियर है सभी को ये? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का लिखना है कि ये सर क्लियर है, नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी। चलिए इस वाले सेक्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius is r by 2 and slant height is 2l। ये क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे देख सकते हैं। देखिए रेडियस जो दिया हुआ है r, रेडियस लिख लेते हैं, नहीं तो r इक्वल्स टू r बाई 2 आप लिखोगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है r बाई 2, इसका स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। अब बताइए टीएसए का फॉर्मूला सभी लोग लिखिए तो इसके टीएसए का फॉर्मूला सभी लोग लिखिए। हाँ, दोनों तरफ से क्यूब हमने हटा दिया था अनुष्का, दोनों तरफ से हमने क्यू हटा दिया तो वैल्यू आ गया। चलिए सभी लोग टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखिए सभी लोग। एग्जैक्ट वैल्यू लिखो शुभम, एग्जैक्ट वैल्यू। वेल डन अब्दुल्ला, सही है। शिखर सही है। आगाम्या सही है। अंशु, अंशु सही है। नहीं अंशु गलत है आपका। अंशु प्लीज चेक योर आंसर। तो देखिए टीएसए जो होता है इसका, ये पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। आर इज द रेडियस। ठीक है, तो पाई आर, यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है? तो आर बाई 2 दिया हुआ है। तो देखिए जहां जहां आर है वहां पे आर बाई 2 रख देंगे। आर बाई 2, ये भी आर बाई 2, और ये कितना हुआ भाई? ये हो गया 2l, क्योंकि स्लैंट हाइट जो दिया हुआ है वो 2l दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? पाई आर बाई 2 हो गया। यहां पर हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा। दिस विल बी आर एंड दिस विल बी प्लस, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ एल। तो ये हमें मिल गया। देखिए ये 2 को भी इधर कॉमन निकाल रहे हैं तो पाई आर बाई 4 इंटू आर प्लस 4l हो जाएगा। आर प्लस 4l। कोई मैच कराइए तो। अच्छा आर को ये 4 को अंदर ले गया हुआ है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं पाई आर, इस 4 से क्या करेंगे? पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे r बाई 4 हो जाएगा और प्लस 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल, यहाँ पे l हो जाएगा सिंपली। तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर जो बी है दैट शुड बी करेक्ट, इसको करेक्ट होना चाहिए। फराज ये आपने क्या लिखा हुआ है? टोटल सरफेस एरिया नहीं है, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फराज सीसीएस प्लीज चेक योर आंसर। गलत है, टोटल सरफेस एरिया तो याद होना चाहिए भाई सभी को। अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अलावा कोई नहीं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट which is 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई गोदाम जैसा है, कोई गोदाम है, उसमें कितना ये प्लैंक आ सकता है। तो आप देखिए इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ, आप सीधे निकालिए कि नंबर ऑफ प्लैंक जो होगा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक। ठीक है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक। तो हम नंबर ऑफ प्लैंक्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स ये हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक, एक प्लैंक का वॉल्यूम क्या है वो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिट कितना है, ये 16 इंटू 12 इंटू 4 है, आई थिंक देख लेते हैं, 16 इंटू 12 इंटू 4, और ये 4, ये देखिए 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस विल 50 बाई 100, दिस विल बी 1/2, तो ये 1/2 मीटर हो जाएगा। उसी तरह ये बताइए तो 20 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिख सकते हैं, राइट योर आंसर। तो ये 4 मीटर, 1/2 मीटर और 1/5 मीटर, गलत है, हाँ सही है अनुष्का, सही है, 1/5, ठीक है। तो देखिए ये 5, ये तो 10 हो गया, 10 तो ऊपर चला जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनली मिल गया 16 इंटू 12 इंटू 10, 5, 2 इंटू 5 10 हो गया, और ये 10 ऊपर चला गया, तो दिस विल बी 1920, तो इतने प्लैंक्स आएंगे उस पिट में। चलिए क्लियर है सभी का, अब आई थिंक लग रहा है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब देख लेते हैं आगे। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्यूब, क्यूब वगैरह का वॉल्यूम तो पहले से ही हमें पता हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक बार फिर से लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाता है, इनटू हाइट। अब देखिए अगर कोई क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का जो बेस होता है वो कैसा होता है, क्यूब का जो बेस होगा वो एक स्क्वायर टाइप का होगा, तो स्क्वायर का एरिया अगर मान लीजिए कि साइड जो लेंथ है, साइड जो है क्यूब का वो ए है, कितना है, ए है, ए यूनिट कह सकते हैं, ए यूनिट्स। तो एरिया ऑफ बेस जो होता है ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो भी ए के बराबर हो जाएगा भाई, तो आपको मिल गया ए ऑफ क्यूब। तो ए क्यूब ये यूनिट क्यूब में आता है, ये भी यूनिट क्यूब, तो ये वॉल्यूम हो गया क्यूब का। दूसरा अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बताइए तो, ये कोई बता सकता है क्या ये कितना होगा, राइट योर आंसर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, सीधे वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम, दिस विल बी एल इंटू बी इंटू एच, एल क्या है, लेंथ है, बी जो है ब्रेथ है, एच जो है हाइट है। तो इसमें भी हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। आयुष आपका आंसर गलत है, ये आपने डायगोनल का लेंथ बता दिया, डायगोनल का लेंथ आपने बता दिया। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वो एल बी एच होता है, ये कैसे आया भाई, तो देखिए यहां पर भी वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम, तो हम कहेंगे कि ये होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। अब देखिए एरिया ऑफ बेस, यहां पर जो भी क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है,
तो रेक्टेंगल में वहां पे कौन कौन से डायमेंशन इंक्लूड होंगे? तो एक इंक्लूड होगा लेंथ और दूसरा इंक्लूड होता है ब्रेथ। दूसरा क्या इंक्लूड होगा? ब्रेथ। तो अगर हम उस एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे तो बेस का एरिया जो होगा, बेस बेस पर जो रेक्टेंगल है उसके एरिया के बराबर होगा, एंड दिस विल बी एल इंटू बी। और ये जो हाइट होता है वो h होगा मान लीजिए, तो दिस विल बी h, तो ये एल बी एच हो गया। ठीक है। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब कितना होगा? डायगोनल ऑफ क्यूब ये कितना होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब कौन बताएगा? गुड, सही है। तो ये होगा √3 इंटू ए। लगभग सभी लोग सही लिख रहे थे। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये बताइए, तो ये कौन बता सकता है? वेल, शिखर ने सबसे पहले आंसर दिया। और कोई? सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर पूछा जाए कि क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड में बड़ा सबसे अगर लॉन्गेस्ट साइड की बात करें तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी क्यूबॉइड के अंदर कोई लॉन्गेस्ट रॉड रखना चाहते हैं, तो उस लॉन्गेस्ट रॉड को कैसे रखेंगे हम, या उसका लेंथ, लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ कितना हो सकता है? कौन बताएगा? हाँ, डायगोनल के बराबर। तो देखिए, अगर किसी डायगोनल में, सॉरी डायगोनल बोल रहा हूं मैं, किसी क्यूबॉइड में अगर आपको लॉन्गेस्ट रॉड रखना है तो वो लॉन्गेस्ट रॉड की जो लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, वो डायगोनल के लेंथ के बराबर होना चाहिए। अगर डायगोनल के लेंथ से बड़ा होगा तो रॉड उस क्यूबॉइड के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है। तो ये इतना सारा कॉन्सेप्ट था। तो आगे का एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि a matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such matches? क्या करेंगे इसके लिए? अब इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वॉल्यूम पर होंगे। तो देखिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या दिया जा सकता है। पहला टाइप ये होगा, जैसा अभी हमने पहले बोला था कि डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने को दे दे, डायरेक्ट बोले कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, तो आपको समझना चाहिए कि वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा हो सकता है कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही होता है। तो अगर कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगा तो भी आपको वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना होगा। और तीसरा, यहां पर वॉल्यूम डायरेक्ट ना देके दूसरे के वॉल्यूम से कंपेयर करेगा, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि अगर बोलेगा कि कोई एक मेटल का मेटल का क्यूब है कि वाइड है, कुछ भी है, कुछ भी है मेटल का, उसको क्या कर दिया गया, उसको, जैसे ये मान लीजिए मेटल का कोई क्यूब है और इसको हीट कर दिया हमने, हीट करने के बाद हमने इसका शेप चेंज कर दिया, दैट मीन्स इसको रिकास्ट कर दिया किसी दूसरे शेप में। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि आपको वॉल्यूम को क्या करना है, कंजर्व कराना है, यानी कि इनिशियली जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का होना चाहिए, फाइनल में होना चाहिए। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बोल रहा हूं आप वो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
चलिए 5 मिनट का टाइम है आपके पास, दोनों क्वेश्चन एक साथ निकालिए। हाँ एयर का, एयर जैसे मान लीजिए एयर से रिलेटेड, देखिए किसी को कोई डाउट हो रहा है, मान लीजिए कि कोई स्फेयर दिया हुआ है आपको, कोई स्फेयर दिया हुआ है और उस स्फेयर में एयर, एयर है, ठीक है, तो उस एयर का वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो एयर का जो वॉल्यूम होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के बराबर होगा। तो यहां पर भी आपको वॉल्यूम इस तरह से फाइंड, या बोल अगर आप पूछा जाए कि इस स्फेयर में कितना एयर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन करा सकते हैं, तो इनहेल कर सकते हैं, तो वो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी लोग ट्राई कीजिए। विनायक, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ तो कैसे आपने किया है, विनायक। So the volume of cuboid is LBH. Then हाँ। the L is equal to 4 centimeter, B is equal to 2.5 centimeter, and depth is equal to 1.5 centimeter. So हाँ 4 into 2.5 into 1.5 is equal to 15, and 15 into 12 is equal to 180. ओके, ये वन, और फिर ये तो वन पैकेट का निकलेगा और उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना, तो टोटल 12 Yes. का निकल जाए। ओके, वेल डन, सही है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे। एक तो यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ और हाइट ही दिए हैं, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, तो आपको एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पैकेट में 12 मैच बॉक्स हैं, तो 12 मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वही पूरे एक पैकेट का होगा, ठीक है। तो आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा, और वही आपके एक पैकेट का वॉल्यूम भी होगा। चलिए दूसरे का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2। लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं एक जैसे, तो आई थिंक सही होगा। देखिए क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइडल A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, कैपेसिटी की बात हुई, यहाँ पे क्या हुआ, कैपेसिटी की बात हो रहा है कि ये कितना अपने आप में होल्ड कर सकता है, तो कितना होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। तो आपको वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 6 into 5 ये हो जाएगा 30, 30 into 4.5, तो आई थिंक 135 हो रहा है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा आंसर। सही है सभी लोग का, हाँ सभी का आंसर सही है भाई, एवरीवन हैज गिवन करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाइए तो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। वाओ, आंसर भी आ गया। मीटर में आंसर आया है,
कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ध्यान रहे। मीटर में कैसे आंसर आएगा? सभी लोग वही आंसर दे रहे हैं। मीटर में आंसर कैसे आएगा भाई? कॉस्ट मीटर में आता है क्या? तो यहां पे जो कॉस्ट होगा, ये क्या अब डिफरेंट आंसर आने लगे? अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूँ ना मैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, ठीक है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड? ओके, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है भाई। यहाँ पे वॉल्यूम जो है एल बी एच के फॉर्म में लिखना है। तो ये 80 हो गया ना, 80 डिवाइडेड बाई 380 कर देंगे, यानी कि 380 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे तो आपको हाइट मिल जाएगा। आयुष, हाँ अब सही है, सही है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा था। वेल डन, सभी लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए तो। इसके बाद मैं कुछ ओरल क्वेश्चन देने वाला हूं, जो डायरेक्ट आपको ऐसे ही बनाने होंगे, ठीक है। चलिए तब से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं थोड़ा शेयरिंग स्टॉप करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा शेयरिंग स्टॉप करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, 3 days 3 days 3 days, मैं देख लेता हूं। कह रहा है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 required 150 liter of water per head per day. It has a tank of measuring this how many? हाँ, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है? टैंक का वॉल्यूम कोई लिखो, टैंक का वॉल्यूम कितना आ रहा है? इतना, ठीक है। उसको लीटर में बदल के बताइए, लीटर में। तो देखिए यहां से टोटल वॉल्यूम जो आएगा, उसको देखिए, एक एक मतलब पर हेड, मतलब एक जो पर्सन है उसको 150 लीटर चाहिए। तो टोटल पॉपुलेशन के लिए तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज जो होगा, नंबर ऑफ डेज, ये होगा
टोटल वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, सर नहीं दिखाई दे रहा। ओके ओके, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना? तो ये टोटल वॉल्यूम जो होगा ये हो जाएगा, कितना था देख लेता हूं मैं, ये था 20 × 15 × 6, 20 × 15 × 6, ठीक है। ये मीटर क्यूब में आएगा, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ये 4000 पहले, ये टोटल पॉपुलेशन, और एक के लिए 150 चाहिए, 150, तो आपको आ जाएगा ये कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। ये 600 हुआ, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ये 5 टाइम्स में, ठीक है। और ये हो गया 10 टाइम्स में, हाँ ऑफ कोर्स, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी 3। तो सभी लोग का आई थिंक एक दो लोग एक का आंसर छोड़ के बाकी सभी का आंसर सही है, वेल डन, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये देखिए कि ये क्वेश्चन है, इफ इफ द रेडियस ऑफ if the radius of a sphere is increased by 10%, is increased by 10%, then find the percentage increase in volume, then find the percentage increase in its volume, its वॉल्यूम। चलिए इसको बनाइए तो सभी लोग, क्वेश्चंस क्लियर है सभी को? इनिशियली कोई एक स्फेयर दिया हुआ था, अब स्फेयर के रेडियस को हमने 10% इंक्रीज कर दिया है, तो जो अब जो रिजल्टेंट हमें जो वॉल्यूम मिलने वाला है वो पहले के कंपैरिजन में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ होगा, ये बताइए। सभी लोग कर रहे हैं?
परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। आयुष क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? कह रहा है कि इनिशियली स्फेयर का कुछ रेडियस था, उस रेडियस को 10% इंक्रीज हो गया, तो पहले के कंपैरिजन में वॉल्यूम का परसेंटेज कितना चेंज होगा ये आपको बताना है। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है आपको, इंक्रीज इन वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, ट्राई कर रहे हो सभी लोग? राइट, यस और नो? अदरवाइज मैं सॉल्यूशन करूं? वेल डन। ओके, चलिए 2 मिनट का टाइम सभी को। मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूं, ठीक है? अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए, अनुष्का का आया है आंसर। और लोग? आई थिंक अनुष्का आपका सही है। चलिए, तो भाई देख लेते हैं कि इनिशियली फराज गलत है आपका, परसेंट में। अनुष्का आपका गलत है, थोड़ा आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया। फराज का अब सही है, शुभम का भी अब सही है, शुभम आपका भी सही है। पहले वाला गलत था फराज आपका, बाद वाला सही है। शुभम आपका भी सही है, शुभम शिखर आपका गलत है। चलिए देखते हैं, आई थिंक सभी लोगों ने ट्राई किया है। तो मान लेते हैं इनिशियली जो रेडियस है, रेडियस ये स्मॉल आर है भाई, ठीक है? तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। शिखर अब आपका सही हुआ, आयुष आपका भी सही हो गया, ठीक है? तो देखिए कह रहा है आफ्टर आफ्टर 10% increase in radius, increase
इन रेडियस, रेडियस क्या मिलेगा, जो नया रेडियस हमें मिलेगा, नए रेडियस को हम कैपिटल आर लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आर प्लस 10% ऑफ 10% ऑफ आर हो जाएगा भाई। ये आर प्लस ये 10% ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 100, 1/10 हो जाएगा, यानी कि ये आर बाई 10 हो गया। और इसको अगर ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 11/10 इंटू आर। अब ये नया वॉल्यूम हुआ। तो जो न्यू वॉल्यूम हुआ, देखो वीएन इसको हम लिखते हैं, वीएन जो न्यू वॉल्यूम होगा दिस विल बी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब कर दीजिए, कैपिटल आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और यहां से दिस विल बी 11/10 इंटू आर का होल क्यूब। तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा Vn इक्वल्स टू 4/3 पाई, और ये देखिए 11 का जो क्यूब होता है 1331 होगा, ठीक है, 1331 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू आर ऑफ क्यूब, ये आया है। अगर हम इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करें, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये कितना होगा, तो भाई Vn जो न्यू वॉल्यूम में से ओरिजिनल वैल्यू जो वॉल्यूम था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इतने से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 331 देखिए हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर, डायरेक्ट हम लिख रहे थे, लेकिन देखिए एक बार लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1331 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू ये फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज छोड़ देते हैं, पाई आर क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर ऑफ क्यूब। ये एलसीएम लेंगे तो देखो यहां से ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहां से 1 बचेगा, यानी कि आपको ये करना है कि 1331 डिवाइडेड बाई 1000 -1 कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा 331 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। परसेंट इंक्रीज की बात करें, परसेंट इंक्रीज जो होगा, परसेंटेज इंक्रीज, ये होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना है, ये है, और इसको ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा परसेंटेज इंक्रीज जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए एक बार कर रहे हैं हम, ये 331 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज 4/3 पाई आर ऑफ क्यू, और डिवीजन में ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, ये भी हमारा 4/3 पाई आर ऑफ क्यूब ही है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैंसिल होगा, इससे आपको ये मिल जाएगा 331 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, देखिए ये 20 से 20 कैंसिल होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 33.1%। आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर भी दिया था, 3-4 लोगों के आंसर सही है, बाकी सभी के आंसर सही है, 3-4 लोगों के गलत हैं, यानी 50-50 का रेशियो है भाई। क्लियर है सभी को? तो यहां से पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो हम जो वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबसे पहला ये क्लियर हो गया,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी हमने बता दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन भी आपको पता हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पता हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर भी पता हो गया। तो इसका मतलब आप ये पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप पहले एनसीईआरटी को फिनिश कर कीजिए, इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा 13.5 का तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, 13.5 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 13.6। तो ये दो एक्सरसाइज आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए एनसीईआरटी से नेक्स्ट क्लास से पहले। एनसीईआरटी होमवर्क है ये, ठीक है। और एक एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज ले लीजिए, इसमें ट्रू और फॉल्स वाला है एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर में आप ले लीजिए 13.2, 13.1 हो गया था, 13.2 ले लीजिए। 13.1 जो है वो इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पलर से 13.2 और एनसीईआरटी से आपको 13.5 और 13.6। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट होमवर्क में कि ज्यादा होमवर्क मिल गया? ज्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम हो चुका है, और ये तो एक्सरसाइज कर लेंगे और ये एक रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश है। कुछ हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो साइड के प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीक में, लेकिन इस वीक पूरा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी फिनिश कर दें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बिल्कुल, चलिए।